शंकर जी बोले हम तो बंदर बनेंगे। पार्वती जी बोली महाराज आप बंदर बनो हम पूंछ बनेंगे। और क्या करोगी पूंछ बनकर? शंकर जी ने पूछा तो पार्वती जी बोली रावण की मूंछ हमारी ही पूंछ उखाड़ेगी। आहा, हनुमान जी एक रूप में बंदर बन गए और बानर बनकर के दूसरे रूप में मदारी बनकर के हनुमान जी शंकर जी आए। शंकर जी एक रूप में बंदर बन गए, दूसरे रूप में मदारी बन गए और अयोध्या की गलियों में गुजरने लगे, घूमने लगे। और परम पूज्य श्री बक्सर वाले मामा जी, आहा हा, बक्सर के मामा जी परम पूज्य श्री नारायण दास भक्तमाली जी महाराज कहते थे मैं तो बंदर लूंगा लंबी पूंछ वाला। जब राम जी थोड़ा बड़े हो गए तो शंकर जी खेल दिखाने लगे। खेल में क्या दिखा रहे? एक बंदर को नचा रहे हैं, एक रूप में बंदर बने, दूसरे रूप में मदारी बनकर डमरू बजा रहे। तो राम जी छोटे छोटे चारों भाई दरवाजे के बाहर आ जावे और जैसे ही बाहर आवे तो हनुमान जी महाराज ने देखा, आहा हा, पहचान गए प्रभु, पहचान गए, प्रभु को पहचान गए। तो क्या किया? हनुमान जी जाकर के चरणों से लिपट गए। खेल खत्म हो गया। शंकर जी जाने लगे, दशरथ जी बोले अच्छा भाई जादूगर जाओ 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 बंदर ले जाओ। लेकिन हनुमान जी ने सोचा अगर हम चले गए तो दूर हो जाएंगे, चरणों से लिपट गए, रोने लगे, बार बार मुंह राम जी की तरफ देख करके रोने लगे। तब राम जी ने अपने पिताजी से कहा अरे मैं तो बंदर लूंगा लंबी पूंछ वाला। पिताजी मैं तो बंदर लूंगा लंबी पूंछ वाला, हम तो लंबी पूंछ वाला बंदर लेंगे। दशरथ जी ने समझाया दूसरा ले लेना, इन्हें जाने दो। नहीं नहीं नहीं, हम तो यही लेंगे। क्यों? क्योंकि समझ गए ये हमारे हनुमान हैं और हनुमान जी समझ गए ये हमारे प्रभु श्री राम हैं। अब हनुमान जी ने यहां चतुरता क्या की? चरणों से लिपट गए। महाराज जी एक बात, भगवान के चरण मिल जाए तो पकड़ लेना चाहिए और फिर पकड़ने के बाद छोड़ना नहीं चाहिए। बोले क्यों? भक्ति में मन बार बार नहीं लगता। किसी सदगुरु की कृपा से एक बार परमात्मा के चरण तक पहुंचने का मौका मिल जाए तो वो फिर मौका छोड़ना नहीं चाहिए। वैसे तो शंकर सुवन केसरी नंदन तेज प्रताप महाजगवंदन। वैसे तो शंकर जी ही हनुमान जी हैं और हनुमान जी ही शंकर जी हैं, लेकिन खेल खेल की बात है। तो बंदर बनकर के राम जी के चरणों से लिपटे, आंखों से झरझर करके आंसू बहाने लगे। आहा हा, नेत्रों से जल बहने लगा। राम जी बोले क्या हुआ? हनुमान जी बोले जाऊं कहां तजी चरण तिहारे। आपके चरण त्याग कर कहां जाए? आपके चरणों के अलावा कौन हमारा? दीनानाथ अनाथ का भला मिला संयोग, और यदि अब तारोगे नहीं तो हंसी करेंगे लोग। यदि अब तारोगे नहीं तो हंसी करेंगे लोग। संसार हंसी करेगा। राम जी आपके चरण त्याग कर कहां जाए? मेरे माई बाप, हमारी प्रार्थना है भारत के हिंदुओं, तुम्हें गौरव होना चाहिए कि तुम्हारे पास हनुमान जी जैसा सदगुरु है। और वो बुजदिल हैं जो अपने सनातन को छोड़ करके किसी दूसरे मजहब की तरफ देखते हैं। अरे माई बाप,
अपने सनातन में क्या कमी है। माई बाप राम जी जैसे दयालु दाता है। लोग कहते कि राम का अवतार रावण मारने के लिए हुआ, हम कहते राम का अवतार सबरी का मान बढ़ाने के लिए हुआ है, केवट का मान बढ़ाने के लिए हुआ है। राम के जी का अवतार कंस को या रावण को मारने के लिए भगवान का अवतार नहीं होता, ये तो बहाना है। सच में मां सबरी के मान को बढ़ाना था और कृष्ण अवतार में विदुरानी के मान को बढ़ाना था, इसलिए भगवान पृथ्वी पर आए। माई बाप भगवान जैसा दयालु इस दुनिया में कोई नहीं है, कोई नहीं है। दूसरी बात याद रखना, जब दुनिया के सारे दरवाजे बंद हो जाएंगे तब याद रखना तुम्हें हमारे राम जी ही नजर आएंगे। दुनिया में जब कोई नहीं देखता तब परमात्मा देखता, उस परमात्मा को सबकी खबर है, सबकी खबर है। इसलिए मेरे पागलों, राम जी जैसे दयालु को छोड़कर किसी दूसरे की शरण में मत जाओ। हनुमान जी जैसे सदगुरु को त्याग कर अन्यत्र जाने की कहां आवश्यकता। अपने दूसरे मजहब में अलवर के पागलों, याद रखना, जो सनातन हिंदू अपने सनातन को त्याग कर दूसरे मजहब की केवल प्रशंसा भर करता है, उनके पूर्वज कई वर्षों के लिए नरक में चले जाते हैं। कुछ भी हो जाए, स्वधर्मे निधनम श्रेया पर धर्मो भयावहा। गीता कहती है अपने धर्म में मरना उत्तम है, दूसरे धर्म के बारे में विचार करने से। हनुमान जी आंखों में आंसू भर के राम जी से कहते हमारा तुम्हारे बिना कौन है, कौन है।